मुबारक। प्रोग्राम जागो लाहौर का ईद स्पेशल एपिसोड लिए मैं सिद्रा मुनीर पहुंच चुकी हूं आपके घरों में। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और प्रोग्राम के आगाज में मुझे आपको कहना है अपनी पूरी जागो लाहौर की टीम की जानिब से, दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से और लाहौर न्यूज़ की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सब लोग अपने घरों पे होंगे, खूब मज़े से ईद भी इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप कुछ भूल रहे हैं तो मैंने आपको भूलने बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि हमने ईद तो इंजॉय करनी है, लेकिन उसके साथ साथ कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर अपनाना बिल्कुल नहीं भूलना। इसलिए समाजी दूरियां इख्तियार आपने किए रखनी है। मुसाफा करने से, हाथ मिलाने से थोड़ा सा परहेज करना है। अगर आप किसी को ईद मुबारक कहना चाहते हैं, सलाम करना चाहते हैं, अच्छी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाइए और सलाम कीजिए। बेहतरीन अंदाज में आपका पैगाम पहुंच जाएगा। ईद स्पेशल प्रोग्राम हमने आपके लिए सजाया है। कुछ फनकार होंगे, कुछ गुलकार होंगे और चमकते सितारे हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, जिनसे हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे और आपको उनसे बात करके बताएंगे कि किस तरह से वो अपने घरों में ईद गुजार रहे हैं और गुज़िश्ता ईदों की निस्बत इस साल की ईद उनकी कितनी मुख्तलिफ है। हमारे साथ मौजूद हैं जी सुमेरा अहमद साहिबा हैं, MP हैं पंजाब असेंबली से और सियासतदान हैं। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हमारी खुशनसीबी है कि ईद के दिन आपने थोड़ा सा हमारे लिए टाइम निकाला है। मजाक पेश करते हैं जी, बड़े अच्छे अंदाज में लिखते भी हैं, शायरी भी करते हैं और पेश भी बड़ा खूबसूरत अंदाज में करते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे इम्तियाज कोकब साहब। मुख्तलिफ निजी टेलीविजन की स्क्रीन पर आप इनको देखते रहते हैं और खासा पसंद भी करते हैं। इम्तियाज साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया जी और बड़ा अच्छा लग रहा है। आप तो ईद पर यकीनन एक कहकशां सजा लिए यहाँ और हर तरह का सितारा यहाँ मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं। बड़ी अच्छी आवाज़ मौजूद है, बड़ी अच्छी सूरत मौजूद है और बड़ी अच्छी सीरत मौजूद है। तो माशाल्लाह सब लोग जो है काबिल सद एहतराम। बिल्कुल जी। इम्तियाज साहब से हमने मजीद भी बात करनी है, लेकिन अभी आपको बता दें कि पाकिस्तान का फख्र और बड़ी एक खूबसूरत सी आवाज़ पाकिस्तान के मोहम्मद रफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। खालिद बेग साहब प्रोग्राम में सर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आप सबको भी। खैर मुबारक। हमारे साथ हैं जी फेरी बेट साहिबा है, मॉडल हैं। अक्सर हम इनको देखते रहते हैं मुख्तलिफ शूट्स पर और स्क्रीन पे जलवागर होती रहती है। फेरी प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी, बेहतरीन। अच्छी तो आप हैं ही, लेकिन अभी ये बताइए कि ज़रा रोज़े वोज़े रख के ईद का दिन कैसा? सिर्फ पहले से बहुत मुख्तलिफ रोज़े और बहुत मुख्तलिफ ईद हाँ। है, इस वजह से थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन है वैसे ही। वही हम है, वही सब कुछ है, तो इंशाल्लाह। लेकिन थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन इस तब्दीली को हमने एक्सेप्ट कर लिया है। सुमेरा साहिबा कैसी है ईद इस साल? घर में क्या रूटीन होती है? सुबह सुबह उठा जाता है, क्या है घर का ट्रेडिशन तो जी बड़ा रौनक वाला हमेशा से रहा है माशाल्लाह। हाँ। मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो घर के बड़े हैं, तो हमारे घर बहुत बड़ा लंच होता है और सारी फैमिली इकट्ठी होती है, सबके बच्चों के बच्चे सब, तो बहुत रौनक होती है और खूब खाने बनते हैं और खानों में कुछ डिशें हम भी बनाते हैं। लंच तो बहुत ग्रैंड होता है। हमें जरा आगाज का तो बताइए कि सुबह क्या बनता है? कोई सवैयां, शीर खुरमा, घर का क्या अम्मा क्या बनाती हैं या आप क्या बनाती हैं ईद के दिन खास? जी वैसे तो मेरी स्पेशलिटी जो है वो डिजर्ट्स है। हाँ। और सारी जो फैमिली है और मेरे इन-लॉज वो बहुत लुक फॉरवर्ड करते हैं। बहुत फर्क किस्म के डिजर्ट्स मैं बना लेती हूँ। चॉकलेट के आप कह लें, अरबिक डिजर्ट्स बना लेती हूँ, क्रीमी डिजर्ट्स बना लेती हूँ। तो अक्सर फरमाइश आती है कि इस दफ़ा ईद पे हमने ये खाना है, तो बहुत लोग फॉरवर्ड करते हैं। मेरी जो मदर इन लॉ हैं, हाँ। वो बहुत देसी खाने की एक्सपर्ट हैं, तो वो उनकी स्पेशलिटीज तो वो डिशेज होती हैं। हाँ, गोश्त की आप कह लें या वो देसी खाने ना, भुना हुआ गोश्त और स्पेशली बकरे का छोटी ईद पर जो लंच में होता है। इम्तियाज साहब क्या बनता है ईद के दिन स्पेशल घर में खाना, या अगर आप कुछ बनाते हैं? नहीं, मैं तो ऐसे झूठ नहीं बोलता, नहीं मैं तो कुछ नहीं बनाता। हाँ। मर्द तो बनने के लिए पैदा हुए हैं कि ये लेकिन उल्लू बन जाते हैं बेचारे। ये घरों में रहते हुए ना जरा एहतियात बरतते हुए, हमारे इतने सारे मर्द हजरात हैं जो कि एक्सपर्ट्स हो चुके हैं बहुत सारे घर के काम करने। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरा चूंकि घर में कोरोना भी रहा है तो रिकॉर्डिंग वगैरह में जाना रहा है, तो इसलिए ज़्यादा कैदो बंक की सोबतें बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी। हाँ। लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि जो छोटी ईद है ये मीठी ईद है। और फिर मीठा जब बनता है तो फिर दिल भी करता है, चाहे बंदे को शुगर भी हो तो बंदा खाता है। तो ख़ास तौर पर चूँकि हम देहाती लोग हैं
तो हम तो वो खीर बनाते हैं, खासतौर हमारी वालिदा जो हैं वो बहुत अरसा दराज से, हम छोटे से थे तब से वो खीर बनाती हैं बादाम शादाम डाल के, तो खाते हैं, बड़ा लुत्फ आता है। बेग साहब कैसे हैं सर? आपको मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ मिलाया जाता है, आपके तारुफ के साथ मैंने भी आज बोला है, हमेशा कहा जाता है, इस तारुफ को फख्र महसूस करते हैं या फिर किस तरह से इसको लेते हैं कि मेरी पहचान को किसी और पहचान के साथ जोड़ा जाता है? ये मेरी खुशकिस्मती है कि उनके, बल्कि मेरे नाम को उनके नाम के साथ जो है ना, वो उनके नाम को मेरे नाम के साथ मिलाया जाता है। अक्सर औकात यही होता है, मैं ये फ़ख्र भी महसूस करता हूँ। और फिर कभी दिल में आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे? नहीं, मेरा ख्याल कहता था कि ऐसा ही होना चाहिए था, शायद मुझ में कुछ भी नहीं था। और ये मेरी जो रोजी रोटी का जो सिलसिला बने, क्योंकि ऑलरेडी पहले मैं नहीं सर, आपको अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत आवाज से नवाज दिया है, क्यों नहीं आप? मैं वो जैसे पहले ही मैं बता चुका हूँ कई प्रोग्राम्स में, तो जैसे कि पहले मेरी मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स रही, पहले चला गया इधर, फिर PIA में आ गया, PIA के बाद फिर बाहर चले गए, फिर उसके बाद फिर शोबिज़ में आ गए, जबकि हमारा बड़ी मजहबी घराना, और फिर मास्टर्स कर लिया म्यूजिक में, और फिर मैं ये है कि मैं एक तो मुस्तनद उस घराने के बागी तो नहीं करार पाए, बल्कि समझिए कि मैं अपनी पूरी फैमिली में से ही, ननिहाल देहाल में से एक मैं ही ख़राब निकला, बाकी तो सब लोग ठीक ही थे। तो लेकिन ये है कि अल्लाह का ये शुक्र है कि मेरा, क्योंकि थीसिस भी मोहम्मद रफ़ी साहब पे था, बिल्कुल, और मुझे भी इंडिया भी जाने का इत्तेफाक हुआ। रफ़ी साहब के घर भी मैं रहा जाके, और नौशाद साहब के घर भी, उषा जी की भी, जॉनी वॉकर साहब की फैमिली, मेरे फैमिली टर्म्स हैं इन सब के साथ। और मैं जिसको कहते हैं ना, एक जैसे मुस्तनद शायर होते हैं, जैसे अल्लामा इकबाल साहब या गालिब साहब, देखिए मैं इस तरह मुस्तनद जो है ना वो सिंगर हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब के हवाले से। ठीक हो गया। फिर ही हमें ये बताइए कि घर में रौनक तो खूब होती है, ईद की तैयारी कैसे होती है? खूब शौक से होती है या जैसे इन्होंने कहा ना घर में मैं एक ऐसे हूँ, तो वैसे मैं भी घर में शौक चंचल शौक चंचल सबके, मतलब नाक में दम करके बहुत ज्यादा, जहाँ मर्जी खड़ा कर रौनक, वो कहते हैं शादी वाले कॉल करते हैं आप लाजमी आना, बाकी बहनों को बुलाना। अच्छा, हाँ, शादियों पे ऐसा होता है, कोई एक कजन होती है उसको स्पेशली डिमांड आ रही होती है कि वो कजन शादी पे जरूर आए। बहुत खामोश सी है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो बोलती भी नहीं है, और मैं इतना बोलती हूँ, अम्मी कहती है चुप कर जा, हूँ चुप कर जा। अच्छा, स्पेशली घर वाले क्या करते हैं जब आपको खामोश करवाना हो? खामोश रहना, मूड खराब करने के लिए? नहीं, वो बस होता नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने वो दिल ही नहीं दिया कि किसी की बात बुरी लग जाए। अरे बड़ी खूबसूरत सी बात है। बस ये शुक्र है मेरी अल्लाह की बड़े अच्छे अच्छे मीठे बनाती हैं, इतना काम करती हैं, MPA भी हैं आप, और अपने हल्के को भी देखना है, इजलास भी अटेंड करने हैं, फिर कैसे टाइम मिल जाता है? मैंने अपनी वालदा से जी ये चीज़ सीखी थी, और उनकी लाइफ से ये चीज़ सीखी थी कि हर चीज़ को बैलेंस रखना जो है ना, वो सबसे, आई थिंक, जिंदगी का इम्तिहान भी वही है और सबसे ज़रूरी चीज़ भी वही है, और कामयाबी भी वही। बिल्कुल। और जब मैं पॉलिटिक्स में आ रही थी, तो बिकॉज माई हस्बैंड हैज़ ऑलवेज बीन गाइडिंग मी अ लॉट, तो उन्होंने मुझे यही बात समझाई कि तुम्हारा इम्तिहान पॉलिटिक्स नहीं है, तुम्हारा इम्तिहान वो बैलेंस रखना है कि अपने बच्चों को भी तुम पूरा वक्त दे सको, और अपने जो काम है वो भी तुम पूरे तरीके से अंजाम। सियासत में कैसे आ गई? अम्मी की वजह से आई। माय मदर वाज विद इमरान खान सिंस द वेरी बिगिनिंग। जो सबसे पहली PTI की इनॉग्रेशन टी पार्टी हुई थी, वो मेरी अम्मी उसमें थी। और जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, एज कितनी होगी? आई वाज इन स्कूल। अब आप सोच रहे खुद 23-24 साल पहले, तब से देखा तो अम्मा को। और आप जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, तो सबसे पहले उन्होंने अपने खिताब में मेरी वालदा का नाम लिया, बिकॉज शी वॉज, पूरा एक बैकग्राउंड हो गया ना जी। तो जब अम्मी की इलेक्शन से तकरीबन साल पहले डेथ हो गई, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो उसके बाद बस दिल किया कि उनका नाम जिंदा रहना चाहिए। तो इसीलिए अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतना मीडिया में नजर नहीं आती, तो मैंने कहा मैं वो सियासत नहीं कर रही, मैं अपनी माँ का नाम जिंदा रखने के लिए सियासत कर रही हैं आप, जिस तरह से अम्मा ने किया और फिर आगे बेटी अभी हम नीचे बैठे हुए थे, तो मेरी सुमायरा साहबा से बात हो रही, तो मैंने कहा आपने अपनी वालदा का नाम जिंदा रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये अच्छे जो बच्चे होते हैं वो तो फिर अपने वालिदैन का नाम
अच्छा रोशन करते हैं। जी, माँ बाप तो बड़ा कुछ करते हैं औलाद के लिए, मगर औलाद माँ बाप के लिए कुछ कर सके तो वो बहुत खुशकिस्मत। इसमें कुछ इम्तियाज साहब, हमने आपसे भी जानना है कि आपने मजाक कब लिखना शुरू किया? ये कोई हादसा था जो जिंदगी में रूनुमा हो गया, या फिर सोच समझ कर आपने ये फील्ड चूज की है? लेकिन पहले मेरा ख्याल है कि हम थोड़ा म्यूजिक का तड़का प्रोग्राम में लगा लें। हमने जो बेग साहब से एक ट्रैक सुनना है, और स्पेशली ये पहले भी हमारे ईद शोज पर, मुख्तलिफ शोज में आते रहते हैं। देखने वालों ने स्पेशली फरमाइश की है कि इस बार जब भी वो हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे तो हमने लग जा गले उनसे ट्रैक सुनना है। तो बेग साहब, लग जा गले की बहुत फरमाइश आ रही है, पेश कर दीजिए। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। बातों का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से हमारी तान टूटी थी। इम्तियाज साहब, कैसे आना हुआ मजाक की दुनिया में? नहीं, ये जो फन होता है ना, या कोई हुनर होता है, इसमें बेहतरी तो लाई जा सकती है, इसको पॉलिश किया जा सकता है, लेकिन ये बाय बर्थ होता है। लेकिन उसको पहचानना भी ये तो एक बेग साहब बात होती है ना। हाईलाइट हुए हाँ। अपनी उम्र के एक हिस्से के बाद, लेकिन गाना अगर आप इनसे पूछेंगे तो इनके मन में था, इनके शरीर में था, इनके खून में था, सीखा है इन्होंने, आगे बढ़े हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर कोई मज़ा है, संजीदा शायरी है, मैं उर्दू में संजीदा शेर भी कहता हूँ, पंजाबी में संजीदा शेर भी कहता हूँ, लेकिन उर्दू और पंजाबी में मैं मज़ाहिया शेर भी कहता हूँ। तो ये जो मज़ा है, ये ज़राफ़त है, ये इंसान के अंदर होता है। आपको कब लगा कि आपको इस फील्ड को बस चूज करना है, आपने यही करना है, लोगों के चेहरों को? आई वॉज इन क्लास सेकेंड। हाँ। मैं सिर्फ दूसरी जमात में एक गांव के स्कूल में पढ़ता था। ठीक। 10 बच्चों को इकट्ठा किया गया। हाँ। कि इनको देखें सुने। ठीक। तो टीचर जो काजी अजीजुर रहमान साहब थे मरहूम, अल्लाह ताला ने अपने जवारे रहमत में जाता फरमाए, उन्होंने कहा बच्चा है गया कॉन्फिडेंस है, गल करेगा। हाँ। तो फिर ऐसा होता है कि जब मैंने मेरे शहर दीपालपुर में सरवर जावी एडवोकेट साहब, जनाब जावेद रामिश, जनाब अहमद कामरान इस पाए के शायर हैं
कि पाकिस्तान के अगर कोई पहले 10-20 शोरा हों तो उनमें उनका मकाम है। तो मैंने उनसे भी इस्लाह ली, ये मेरे लिए बड़ी बाइस इज्जत है कि मैं उनसे पूछता। मैंने जो अभी ये आपने प्राइम के लिए मुझे परसों फोन किया तो मैं कल बैठा कुछ लिख रहा था। आज मैंने जो इन्होंने लिखा है हमें बता रहे थे और हमने वो इनकी जो तहरीर है वो आप तक जरूर पहुंचानी है। लेकिन हमें सर ये बताइए बेग साहब, आजकल क्या चल रहा है? आजकल आपको सच बता दूं, सच बताइए जो आपने हमें ब्रेक में बताया था वही। अच्छा, ब्रेक में मैंने ये बताया था कि अब हकीकत तो आप ना खोलिए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आजकल जो कोरोना की वजह से हालात हैं तो मुझसे पूछ रही थी तो मैंने कहा कि आजकल क्या चल रहा है मैं सच बता दूं तो कहने बताइए। मैंने कहा बेगम साहबा ने मटर सामने निकाल के रख दिए कि ये लिए जी ये मटर निकाल दें। आप तो फारिग ही हैं, अब क्या करना है। अब हालात कुछ इस तरह के कि घर में बैठे कुछ ना कुछ कोई ऐसे काम या कोई कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है। तो चले ये ना हो ना, बिल्कुल अपना घर में भी तो रहना है ना, बैठे बिल्कुल वसना भी है, क्या कहते हैं। मैं कहना चाहिए इनका सॉन्ग कलेक्शन थी ना, उस पे पहले ऐसे होते थे गाने कि लोग इन गानों के जरिए ना मोहब्बत का इजहार कर देते थे। ये वो वाले गाने। अभी आपसे हम ट्रैक सुनते हैं, लेकिन सुमेरा साहिबा आप बताइए आजकल क्या चल रहा है घर में? हमने थोड़ा सा लोगों से दूर भी रहना है, रूटीन बहुत चेंज हो गई है। गुज़िश्ता ईदों की निस्बत ये ईद कितनी मुख्तलिफ है? बहुत मुख्तलिफ है जी। और अगर हम क्योंकि खुशी का दिन है तो मैं आई डोंट वांट कि मैं कोई संजीदगी की ज़्यादा बात करूं, मगर देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड हम बड़े टफ टाइम से गुजर रहे हैं और सब पे मुश्किल है। मगर मैं ये ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि आई फील बैड फॉर माई चिल्ड्रन, क्योंकि देखिए मैंने तो अपनी काफी हद तक की जिंदगी गुजारी और हमारा बचपन ऐसा नहीं था। तो जब मेरी बेटी मुझसे आके पूछती है मामा टिल व्हेन इज दिस लॉकडाउन, तो मैं कहती हूँ बेटा क्या फर्क पड़ता है, यू नेवर लाइक गोइंग टू स्कूल, तो एंजॉय करो ये टाइम। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम टीवी के जरिए अपनी बातों के जरिए लोगों के अंदर पॉजिटिविटी लेके आए, खुशियां लेके आए, क्योंकि इर्द गिर्द बहुत दुख है, बहुत गम है, बहुत तकलीफें हैं। इनको हम थोड़ा बहुत अगर कवर कर सके इनके मजाक से और इनके गानों से तो। इम्तियाज साहब ने कुछ लिखा हुआ है हमारे लिखा लिए, तो है नहीं, मैंने स्पेशली तहरीर करके लाए हैं। बस वो ये है कि जो कल और आज में लिखा है वो आपको पेश करते हैं जी कि बीवी मिले कुछ ऐसी, बीवी मिले कुछ ऐसी जो हर सू बहार दे। अभी भी मिले अभी भी मिले, ये नासुदा ख्वाहिश है। अच्छा, क्या पूछ इसका रहे कोई वक्त थोड़ी होता है। अच्छा जी, इसका कोई वक्त थोड़ी होता है। वो आज इन्होंने घर जाना है, बस वापस घर ही जाना है। नहीं, बात ये है कि वो 55 हो या 55 हो, उसी का बच्चा है 40 नोटी जैसे कहते खुशी का पल कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। बीवी मिले कुछ ऐसी जो हर सू बहार दे, क्या बात, मेके से लाए इतना कि मुझको संवार दे। हाय हाय हाय। और साला हो मेरा ऐसा कि जिसको हो मुझ पे नाज, जो कुछ हो उसके पास वो सब मुझ पे वार दे। क्या बात है, और भाभी बीवी को दे रहा था आप सुने कि बीवी को दे रहा था गिन गिन के कुछ रुपए, बीवी को दे रहा था गिन गिन के कुछ रुपए। कहती है खर्च देना है तो बेशुमार दे। हाँ, तो मैंने कह दिया कि तू चार्मिंग है, क्यूट है, आउट क्लास है। ठीक, बीवी को कह दिया, बीवी को कह दिया ठीक, तू चार्मिंग है, क्यूट है, आउट क्लास है। तो क्या कहती भला? कहती है कमेंट्स इस तरह के मुझे बार बार दे। और मैं तो हर कोई सुनना चाहता है। हाँ, और मैं चाहता हूँ देख सकूं तेरा असल रूप, मैं चाहता हूँ देख सकूं तेरा असल रूप, एक लम्हे के लिए जरा मेकअप उतार। अब ये कौकब साहब आजकल तो देखे पार्लर्स बंद हो गए, कितना खवातीन जो है वो सफर किया, मैं कहूँगी इस हवाले से कि बल्कि पिछले दिनों आपकी बात को बड़ा करता हूँ, पिछले दिनों वो व्हाट्सएप पे आपको पता है ना, और कल सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें आती हैं, तो कहने लगा कि वो कोरोना से पहले जो लड़की हसीनो जमील लगती थी, अब कोरोना में वो सिर्फ जमील लगती है। जी, लहू मेरा अजल से पी रही है, ठीक, लहू मेरा अजल से पी रही है, नजर दौलत पे ही उसकी रही है,
कोरोना गम की सूरत है जहां में, बेग साहब जी, कोरोना गम की सूरत है जहां में, मगर बेगम मजे से जी रही है। चलिए जी, इम्तियाज साहब ने बड़े खूबसूरत अशार जो तहरीर किए थे वो आप तक पहुंचा दिए हैं। कुछ समझ नहीं आई, ये बेगम की तारीफ थी कि आप अखे हुए थे, ये हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। छोटा सा इनका हमने इम्तिहान भी लेना है और इनके साथ कुछ गेम्स भी खेलनी है ताकि पता चल सके कि ये सोचते क्या है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब आप किसी से भी पूछते हैं फौरी तौर पर जो जहन में आता होता है आपने बताना होता है, जिसकी वजह से पता चल जाता है कभी ना कभी कुछ ऐसा भी मुंह से निकल ही जाता है जो नहीं बोलना चाहते ये लोग। सुमैरा साहिबा से हम आगाज करने वाले हैं। सबसे पहले मेरे से अटैक नहीं, मैं आपको नहीं तो आप बड़े ब्रिलियंट है माशाल्लाह। अच्छा जी, कुछ नाम लूंगी, पहला जो भी लफ्ज, कोई भी जुमला, कोई भी सजेशन जो आपके जहन में आएगी आप हमें वो बताएंगे, ठीक है? और आबिद शेर अली। ना भी कुछ कहूँ तो चलेगा? आउट हो जाएंगे आप। आउट हो जाएंगी। नो कमेंट्स। नवाज शरीफ। It's time to get over him. शहबाज शरीफ। बताएं। बात सुनिए, आप जितने भी सवाल उनसे पूछ रही हैं तो वो सब ऑपोजिशन के ही पूछ रही हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट है तो हम ऑपोजिशन पूछेंगे, इनके हुकूमती नुमाइंदगान को पूछेंगे, ये तो फौरन से पहले तारीफ करेंगे। क्यों जी, बेग से नहीं जी, जो काम करता है, जो अच्छा है उसकी तारीफ करनी चाहिए। मरियम नवाज। खूबसूरत। क्या बात। हमजा शहबाज। परेशान। फयाजुल हसन चौहान। ये क्या? फयाजुल हसन चौहान। जज्बाती। फवाद चौधरी। लाउड। शेख रशीद। टू फनी। चलें जी, सच निकल गया इनके मुंह से। और हमने यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो यकीनी तौर पर हम अपने मेहमानों से कुछ और गेम्स भी खेलेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। रुक जाएगी, चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी।
जुल्फे मगरूर इतनी हो जाएगी, दिल को तड़पाएंगी, जी को तरसाएंगी, ये कर देंगी दीवाना, कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। शिकायत करते हैं सारे, इनकी शिकायत करते हैं, फिर भी इनसे मोहब्बत करते हैं। ये क्या जादू है जाने, फिर चाक गिरे दीवाने के, इन्हें देख कर सी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर सी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तशरीफ लाइए फेरी। और बेग साहब, आपसे मेरा ये गाना सुनने के बाद जो जहन में सवाल आया है देखने वालों के, और कभी हमारी जो भाभी साहिबा हैं, आपकी होम मिनिस्टर साहिबा, उन्होंने किसी ट्रैक की फरमाइश की है या यही वाला ट्रैक कभी उनके लिए आपने गाया? लास्ट टाइम हमारा एक प्रोग्राम था कनाडा में ही, मिसिसागा में था, और उस प्रोग्राम में अक्सर तो ये होता है कि वो नहीं जाती प्रोग्राम में, या कभी चली भी जाएं तो वो ज़रा चुप के छुपा के ज़रा किसी को ना पता चले। तो उस प्रोग्राम में मेरे उस्ताद मोहतरम सुहेल राना साहब भी उसमें चीफ गेस्ट थे। आप जानते हैं उनको, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, और सब गाने उनके, तो मेरे उस्ताद भी हैं, तो वो उस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट थे। तो अब पता चल गया किसी को कि वो भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, तो उन्होंने कहा जी आप, क्योंकि वो थे कुछ ज़्यादातर लोग दिल्ली के और कराची के थे, और कहने लगे जी स्टेज पे आ गए, और आके उन्होंने कहा कि जी आप अपनी शरीक हयात को भी बुलाइए। ठीक। तो मैंने कहा बात ये है कि वो कभी भी स्टेज पे नहीं आई। हाँ। तो कहने लगे जी नहीं, ये हो ही नहीं सकता, अब वो इस हॉल में मौजूद हैं तो उनका स्टेज पर आना, और उन्होंने वो फरमाइश जो थी वो सुहेल राना साहब को की, और उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये होना चाहिए। और फिर उनकी वाइफ भी बैठी हुई थी, गुंजाइश ही नहीं थी जी, फिर इनकार की गुंजाइश ही नहीं थी। और वो अच्छा वो यही है कि वो बिल्कुल लास्ट में बैठी हुई थी, तकरीबन 3-4 हज़ार के करीब लोग होंगे उस हॉल में, और वो लास्ट में बैठी हुई थी। और फिर उन्होंने ऐलान किया कि अनाउंस किया कि जब तक वो यहाँ तक ना पहुँच जाएं तो आप लोगों ने क्लैपिंग जो है रुकनी नहीं चाहिए। और इसी तरह ही हुआ। फिर उनके लिए भी वो गाना गाया, तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, खुश होते हुए भी और ना खुश होते हुए भी। अच्छा, गाना घर में कभी स्पेशली नहीं, लेकिन स्पेशल मौकों पे तो कभी ना कभी गाना जरूर गाते होंगे आप घर में? वो तो सिलसिला छोटा मोटा तो चलता ही रहता है कभी कभार, तो वो यही गाने जो सभी हैं। सुमेरा साहिबा, कितना म्यूजिक से लगाव है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। किसको सुनना बहुत पसंद करती हैं?
वैसे तो पुराने गाने, मेरी वालदा की भी बहुत खूबसूरत आवाज थी, मेरी बहन की भी बड़ी खूबसूरत। तो आपकी भी बहुत खूबसूरत आवाज होगी, वैसे ही है लेकिन गाने में भी है। नहीं तो किया ना ये। हाँ, ऐसी गलती मैं करती नहीं होती, इसलिए आप सुनने का बहुत शौक है, अच्छे गाने बहुत है। लता के गाने पुराने, मुकेश के गाने, रफी के गाने, ये सब पुराने। हम छोटे छोटे होते थे तो अम्मी सुबह सुबह लगा देती थी, तो हम लोग बड़े हुए पुराने गाने सुनते हुए, तो बहुत शौक रहा हमेशा से। अच्छा भी उन्हीं। चलिए फिर मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा गाना गा दें कोई। चलिए मैं ऑप्शंस दे देती हूँ। नहीं, मैं गाना नहीं गाऊंगी। अच्छा चलिए, गाना नहीं, हम आपको थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। मेरे पास ऑप्शंस हमेशा मौजूद होती हैं अपने गेस्ट को रिलैक्स करने के लिए। आप ऐसा करें, एक या मुझे गाना सुना दें देखने वालों को, या कोई एक शेर सुना दें, या कोई एक जोक सुना दें, या फिर कोई एक खाने की रेसिपी, डेजर्ट जो आज स्पेशलिस्ट है उसको गा कर बता दें। 4 ऑप्शन। तो शेर तो सुना दे। डोंट पुट मी इन द कॉर्नर। मैंने कुछ भी देखे, ये अभी देखिए सियासत में हो गया, मुझे गाने तो नाना गवाए। अच्छा, बात सुनिए मेरी। गाना जो है इसका मकसद ये नहीं है कि वो आपको किसी बुराई की तरफ लेके जाता है या कुछ इस तरह का लोग बुरा समझेंगे। अगर ऐसा होता तो शायद मैं ये सबसे पहले मैं ये ना काम करता। तो अगर मेरी अच्छी आवाज होती ना तो आप यकीन करेंगे इनको इसरार करने की जरूरत मुझे नहीं। तो अच्छा बात सुनिए, अच्छा बात ये है, मुझे जिस तरह आप खूबसूरत भी हैं, आपकी आवाज भी इसी तरह ही खूबसूरत होगी। आप थोड़ा सा गुनगुनाइए, बाकी तो हम सब पूरा कर देंगे मिलकर। बाकी हम सुनना चाहते हैं। इस सिचुएशन में तो कोई गाना भी नहीं दिमाग में आने लगा। चलिए ऑप्शन मैंने दे दिए, जो रेसिपी आपको बता देती हूँ गाने के अंदाज में। Yes, you can do. अब इंग्लिश में रेसिपी बताऊंगी तो इंग्लिश में गाना गाना पड़ेगा। ऐसा इम्तिहान में आप इनको डालें ना, ये देखिए इम्तिहान में अभी बड़े अच्छे मेरे पास क्वेश्चंस हैं, इनको इम्तिहान में हम डालते हैं दोनों मिलकर। जरा आप पहले अपना इम्तिहान पूरा कीजिए। आ भी नहीं रहा दिमाग में, तो इतना अच्छा आपने गाया माशाल्लाह। शेर और शायरी का जी कोई शौक नहीं। इमरान खान साहब वाला कोई अच्छा वो गाना जो है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, मैं आपको जोक सुना देती हूँ। चलिए वो सुनाइए। कोरोना का ही एक जोक सुना देती हूँ कि वक्त ऐसा आ जाएगा कि लोग कोरोना से नहीं औरतों को देख के डरेंगे। ये तो वही वाला हो गया, कॉलर्स बन रहे हैं। जोक है मेरा। वो तो हम डरते रहते हैं कोरोना हो या ना। अच्छा फेरी, आप गाती हैं घर में, गुनगुनाती? मुझे गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है, डांस करना उससे भी अच्छा लगता है। ठीक, वो गाना ऐसा था लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लिया। एंजॉय, मैंने आपको बताया ना कि आज मैं काफी दिनों बाद घर से बाहर निकली तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। तो फिर जब आपके पास कभी जब थोड़ा फ्री टाइम होता है तो क्या मशगला रहता है, क्या करती हैं घर में? मेरा जो ज्यादातर होता है यही, पहले तो आउटिंग का होता था कि बस बाहर निकल जाती थी। अब वो जब से कैद हुई हूँ घर पर तो अब जरा अल्लाह की तरफ तौबा कर रही हूँ। अच्छा चलिए, हम अपने मेहमानों के साथ एक गेम खेलते हैं और कुछ मेरे पास सेंटेंसेस मौजूद हैं जो कि आधे में बोलूँगी, लेकिन आगे जो आधे सेंटेंसेस है वो इनको पूरे करने होंगे। फिर देखेंगे कि कौन सी कहानी जन्म लेती है। इम्तियाज साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। मुझे ये बताइए, मैं जागो लाहौर में आया तो खुशी हुई। क्या बात है, हमें भी बहुत खुशी हुई। आप बताइए सुमेरा साहिबा, मैंने अपनी सास के लिए खाना बनाया इसलिए ताकि वो मुझे ढेर सारी दुआएं दे, इसलिए इन्होंने खाना बनाया। आप बताइए, मैं सब्जी मंडी गई, वहाँ टमाटर इतने महंगे थे कि फिर भी मुझे लेने पड़े, खाना तो पकाना था ना। वेरी गुड। खाना तो पकाना। किचन में जाते हैं, खाना बना लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चले हम सुमेरा साहिबा के लिए बना लेते हैं। जलने वाले का मेरे ख्याल के थे वो, मैं कहूँगा कि वैसे तो कहते हैं कि मुंह काला, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन ये है कि उसका दिल जरूर काला हो जाता है। हमेशा सफेदी। अच्छा। दूसरों के लिए हमेशा पॉजिटिवली सोचना चाहिए। बड़ा मजे का सेंटेंस है जी आपके जी। लिए। मर्द की आंख और औरत की जबान। हाँ, ये काफी हद तक कंट्रोल में नहीं होती। काफी हद तक कंट्रोल में नहीं होती। अच्छा जी, जब मैं सुबह ईद की नमाज पढ़ने के लिए निकली तो सोचा बड़ा कम टाइम रह गया है, घर आके तैयार भी होना है। तैयार हो क्या नहीं गई आप? नहीं, आके बड़ा काम करना होता है, फिर बाद में तैयार होते हैं। अच्छा जी, चलिए जी। मैं देखने में भोली हूँ लेकिन दिल की बहुत साफ हो।
ये वही वाला मामला हो गया, देखने में भोली चलने में गोली। चलिए, ब्रेक बेवफा है तो रिक्शा। देखिए, अब ये सवाल जो है ना वो आप उनसे पूछे, मुझसे तो गाना सुन लीजिए करें आप। अब मुझे क्यों इम्तिहान में डाल रही हैं? नहीं, हमने आपका भी इम्तिहान लेना है। क्या सवाल किया था आपने? ब्रेक बेवफा है तो रिक्शा। तो रिक्शा भी बेवफा ही समझे फिर। गुनगुना दीजिए तो। अब इसमें कि रिक्शे में क्या गुनगुनाऊंगा? यही कि ब्रेक बेवफा है तो रिक्शा, जरा गुनगुनाइए। ये तो मुश्किल काम हो गया। नहीं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब ये मेरे जेहन में नहीं नहीं सर, मैं तो फौरन से आगे, आपने भी गाया सर। अच्छा, कौन सा? सर, रिक्शा बेवफा सर आपकी हेल्प ही कर रहे हो, देखे। अच्छा चले, और मैं आपको कोई सेंटेंस दे देती हूँ जो आपने हमें गा के सुनाना, ठीक है? मुश्किल काम में डाल रही हूँ आप। नहीं, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। जलो मत वरना, सेंटेंस भी पूरा करना है और गा के भी सुनाना। अच्छा, कभी मुझे पूछती है जलने वाले का आगे मैं बताऊं, फिर कहती है मुझे जलने, मैं कहता जलने वाले ना सवाल पूछे। आपसे लोग जलते बहुत है ना, एक माशाल्लाह आवाज इतनी खूबसूरत, ऊपर से अल्लाह ताला ने आपको। देखिए, मैं तो फिर भी दुआएं ही देता हूँ। ठीक, गा कर बताइए ना, जलो मत वरना। वरना क्या होगा? काले हो जाओगे। अच्छा, काले नहीं ना हो सकते, मैं ये नहीं कह सकता ना। तो क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया ही एक अच्छा है, तो इसके लिए वो कह ही नहीं सकता मैं उनको कि वो दिल का, मैं कहता हूँ अंदर से जो होना है वो हो जाए, बाहर से वो ठीक ही रहे कुछ अपना। अब फिर हमारे देखो, मैं इतने सारे सर आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, 2 आपने सेंटेंस नहीं पूरे किए। चले, हमारे देखने वालों को ईद विश करनी है आपने गाकर। गाकर? ईद विश करनी है। चलो ठीक है। चलिए। बाद मुद्दत के ये घड़ी आई, ईद से पहले मेरी दाई। वाह वाह। बेग साहब ने हमें लाइव भी ट्रैक सुना दिया है, ईद भी विश कर दिया। अब इनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि बड़ा खूबसूरत इनका ट्रैक है जी, बड़ी मस्तानी, वो सुनते हैं इनसे। बेग साहब, बड़ी मस्तानी है, वही वाला सुनना है? वही वाला सुनना है। अच्छा चलिए, ये स्पेशल रिक्वेस्ट है ये आपके लिए। अच्छा चलिए चलिए। जाए बार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, तेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बार, जाने से उसके जाए बार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। इम्तियाज साहब, हमें कोई बताइए अपने बचपन का ईद का ऐसा वाकया जो जब भी ईद आती है हमेशा आपको याद रहता है। मेरे तो जी क्या सबके वाकयात होते हैं, हाँ। लेकिन कोई ऐसा वाकया नहीं है, हाँ। लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ कि जो बचपन की ईद है उसका लुत्फ ही और है, उसका अंदाज ही और है, उसका जज्बा ही और है। बड़े हो जाते हैं तो लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं इम्तियाज साहब, उनकी वैसी ईदें नहीं रही जैसे बचपन में हुआ करती थी। मैं कहता हूँ कि देखें कि अब बच्चों को तो वो हासिल ही नहीं है, हाँ। जो हमें हासिल रहा है। और सच्ची बात है कि
जैसे मैंने कहा कि जो लुत्फ हमने ईदों का उठाया है वो आज के बच्चे नहीं उठा रहे। आज के बच्चे तो मोबाइल पे हैं, नेट पे हैं, ये वो है। हम ऐसे नहीं थे, हम तो जाके ग्लोरी भी खाते थे, वो 4-8 आने का पान मिलता था, बोतल भी पीते भी थे, उंडेलते भी थे, कपड़े भी खराब करते थे, झूले भी लेते थे। तो इस तरह की चीजें थी सारी जिसे हम शाम और रात गए तक एंजॉय करते थे। लेकिन आज का बच्चा तो बेचारा 4 दीवारी में कैद होके रह गया है। हमें तो आज इस मौके पर ये दुआ करनी चाहिए, ईद सईद का मौका है, दुआ करनी चाहिए कि मौला करीम हमें ये जो मसाइब अलाम है, ये जो वबा है, ये जो आफात हैं, इनसे निकाल और हमारे चेहरों को उसी तरह शादाबी मिले, उसी तरह हम खुशगवार हैं। इम्तियाज साहब को तो कोई ऐसा वाकया याद नहीं, आपको कोई याद है बचपन का वाकया, कभी ज्यादा पैसे खर्च करने पे अम्मी से डांट पड़ गई हो, या फिर अक्सर होता है वो छोटी छोटी बच्चियां लहंगे पहन लेती हैं, फिर उसका कोई गोटा किनारी अक्सर ही उतर जाता है किसी शादी पे, ईद पर, फिर अम्मा से डांट पड़ती है। ईद के कपड़ों पे अम्मी को पता होता था कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत शौक था बहुत छिलमिल कपड़े पहनने का। और मैं अम्मी को अक्सर मुझे कहती थी कि इतना कुछ लगाना है तुमने कमीज पे, मैं कहती थी नहीं सब कुछ लगा दे मेरी कमीज में। और अक्सर रात को बैठ के मैं अपने कमीज पे खुद कभी गोटा या कोई सितारे, आज तक लास्ट मिनट की चीजें हो रही होती है। मेहंदी लगाने का मुझे बड़ा शौक था और एक दिन कुछ ऐसे हुआ कि कोई मुझे मेहंदी लगाने वाला नहीं था, तो खुद ही मेहंदी लगाई और इतनी नींद आ रही थी कि वो लगाते लगाते ही बस ऐसी सो गई। और जब सुबह उठी तो वो मेहंदी लगी हुई थी। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने कहा मैंने तैयार ही नहीं होना क्योंकि सारा खराब, बहुत छोटी थी मैं, बट देन आई स्टिल मैनेज्ड। अच्छा, ये लड़कियों के साथ अक्सर होता है कि या तो कोई बड़ी आपा होती है खानदान की, हमारी भी एक रूबी बाजी होती थी, वो भी बड़ी मेहंदियां सबको लगाती थी और मेरी हर ईद पे उनकी लड़ाई हो जाती थी। पहले वहां से उनके घर से खुशी खुशी आना, वापस आके वो रोना पीटना डालना कि मेरी मेहंदी नहीं अच्छी लगी, बाकी सबकी मेहंदी बहुत अच्छी लग गई है। इस तरह के वाकयात जो है ना वो लड़कियों के बहुत सारे होते रहते हैं। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जब वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे और एक बहुत ही धमाकेदार एंट्री भी होने वाली है। हमारे साथ रहिए। आज नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ हमारे सेट पर रौनक लगाने के लिए पहुंच चुकी है जी हुआ साइबर। ढोल प्लेयर है और ढोल तो बजाती है, लेकिन साथ में जो खूबसूरत एक्सप्रेशंस देती हैं और जो खुद से ही इंजॉय करती हैं वो भी कमाल है। इनसे हमने बात भी करनी है, लेकिन सबसे पहले बेग साहब इंजॉय किया आपने? जी बहुत इंजॉय किया। आपको पता है कि रिदम हो और ढोल पे हो और आ रही थी ना वो शादी मेहंदी और वो भंगा वाली फिल्म। अभी पोस्टपोन हो गई, जिनकी शादियां थी वो भी पोस्टपोन हो गई। ये जो ढोल है ये ज्यादातर बनते हैं, एक शहर है हवेली लखा, हवेली लखा, ये वहाँ बनते हैं बहुत सारे ढोल और पूरे पाकिस्तान में वहाँ से ढोल जो है वो लोग खरीद के लाते हैं। दूसरा ये है कि नीली बार का जो इलाका है ना, जिसे आप कह सकते हैं नीली बार का इलाका है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कसूर है, डिस्ट्रिक्ट कुकाड़ा है, डिस्ट्रिक्ट साहिवाल है, तो बेग साहब ये सारा नीली बार का इलाका है। तो यहाँ ढोल बजाने वाले और फिर ढोल सुनने वाले कमाल है। सर मेरे साथ अमेरिका में मेरे एक दोस्त हैं जो गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन काफ़ी अरसे से वहाँ पे अमेरिका में मुकीम है और ब्रुकलिन में रहते हैं। उनका नाम है बूटा ढोल वाला। वाह। और इतना अच्छा ढोल बजाते हैं और उनको जितने भी ढोल की तमाम ये लय हैं वो सब याद है उनको। वो दादरा हो, जी रमूजों का मर्द हजरात तो हमने देखा है, शुरू से ही हम देखते आए हैं, मेलों ठेलों पर भी मज़ारों पर भी ढोल का एक खास एहतमाम होता है। लेकिन खवातीन में ये ट्रेंड देखें कितना खूबसूरत जो है वो आ रहा है कि लड़कियां इस फील्ड में जा रही हैं। लेकिन ये ढोल अच्छा लगता है, अब उनके हाथ में आगे बजना शुरू हो जाता है ढोल। लड़की अगर एक खूबसूरत लड़की ढोल बजा रही हो, और वो लड़की तो वैसे ही खूबसूरत होती है, सिनफे नाजुक है,
तो जब वो ढोल बजाती है तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगनी शुरू हो जाती है, और ढोल भी खुश हो रहा होता है और वो भी खुश हो रही है। हुरिया ने सीट संभाल ली है। अस्सलाम वालेकुम हुरिया, ईद मुबारक। आपकी सांसें बहाल हो गई? नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम है। अभी थोड़ा सा टाइम है, मैं आपको 1-2 मिनट और दे दूं, आप जरा सांस अपना बहाल कर लें, फिर हम इनसे बात करते हैं। भाई बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि खवातीन को तो सिर्फ नाजुक कहा जाता है, कितना बड़ा ढोल ऊपर से उसको बजाना, और वो अच्छा खासा टफ है, मुश्किल काम टफ काम है। मगर औरत तो वैसे भी सब कुछ ही कर सकती है, नथिंग इज टफ फॉर अ वुमन। मगर यह कि ढोल की जो आवाज है वो इतनी फेस्टिव होती है कि अक्सर होता है कि कई दफा आप बाजार में फिर रहे होते हो और ढोल वाले ढोल बजा रहे होते हो, तो एकदम से खुशी की और उसकी लहर जो है वो दौड़ती है। तो माशाल्लाह यू वेरी टैलेंटेड, आई मस्ट से। और मैंने इस्लामाबाद में कुछ साल पहले आपको फर्स्ट टाइम सुना था और मैं इतनी खुश हुई थी आपको देख के। आपकी मुलाकात करवा दी। थैंक यू। नहीं तो वो कहा नहीं था किसी ने कि खुद फरेबी से खुद फरेबी है, पास के ढोल भी सुहाने लगे। आपको वो अमीर खुसरो साहब का शेर याद है? वो जब उनको लड़कियां मिली, कुछ 4 लड़कियां, वो खेतों में से गुजर रहे थे, तो जल्दी में थे, और 4 लड़के ने कहा कि हमें कोई बाबा जी को शेर सुनाइए। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत जल्दी है, मैं फिर कभी सुना दूंगा। लेकिन नहीं, आप हमें जल्दी से शेर सुना दीजिए। तो लेकिन हमारी पसंद का सुना दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा जल्दी जल्दी मुझे बताएं। तो पहली ने बताया कि मुझे ऐसा शेर सुनाइए जिसमें खीर का जिक्र हो। दूसरे कहा मुझे ऐसा शेर सुनाइए जिसमें चरखे का जिक्र हो। तीसरी ने कहा ऐसा शेर सुनाए जिसमें ढोल का जिक्र हो। चौथी ने कहा ऐसा शेर बजाए जिसमें कोई कुत्ते का जिक्र हो। तो उन्होंने कहा अच्छा सुनिए, जल्दी में थे ना। तो कहे खीर पकाई जतन से चरखा दिया जला, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजा। फौरन से पहले जो है वो देखिए कैसे सेंटेंस, लफ्ज, जुमले जुड़े और फौरन से मैंने पेश कर दिया। हुरिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से। ईद मुबारक। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और हम सब ने तो एंजॉय किया, लेकिन जो आप ढोल बजाते हुए खुद एंजॉय करी थी, मैंने तो वो तमाम सिनेरियो देख के बड़ा एंजॉय किया। अच्छा, आप एक बात करी थी जब मैं ढोल प्ले कर चुकी, तो आपने एक बात की थी कि ढोल बजाना मुश्किल काम है। मेरे लिए मुश्किल है। हाँ, मतलब जो नहीं बजाता या जो ढोल वाला नहीं है उसके लिए तो मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए आज मुश्किल काम ढोल बेसिकली बजाना नहीं है। ये इतना गर्लिश जोड़ा बेसिकली जो मेरे साथ जिंदगी में कभी, मतलब मैंने ऐसा काम नहीं किया और इस ईद पर मैंने ये काम कर डाला है। तो मेरे लिए इस जोड़े के साथ बजाना, मतलब मैंने रिकॉर्ड कायम किया। अच्छा, हमें ये बताइए कि ये एक बड़ा जबरदस्त आपने गेटअप भी लिया है, हाथों में भी बड़े कड़े पहने में है, मालाएं हैं, फिर अजरक ओढ़ी है, फिर ढोल भी है। अच्छा, पूरा ट्रेडिशन आपने दिखाया है हमें। नहीं, सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि ये सब जो है, ये मेरे गहने जो हैं और ये अजरक, इनमें कुछ भी पहनूं ये मेरा हिस्सा है। बट मैंने कभी ऐसा जोड़ा नहीं पहना, तो मैंने ये भी आपको बहुत अच्छा लगा। मैंने इसके साथ सारा आपकी तरह पूरा गले में लड़कियों वाला और वो झुमके, इवन के वो बिंदिया और सब ऐसा किया कि नहीं यार ईद है तो जरा थोड़ा अपने गेटअप से बाहर आती हूँ। लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब मैं तैयार हुई तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये मेरा हिस्सा है तो मैं इसी के साथ जाऊंगी। तो मैंने इसको भी नहीं होता। नहीं, जरूर। आपने देखा कि इनका ढोल कितना खूबसूरत है, बड़ा सजाया है आपने दोनों साइडों पे, और इनका इतना खूबसूरत सजाया हुआ है। और बिल्कुल एक जैसे किसी दुल्हन को सजाते हैं, इसी तरह इस ढोल को भी उन्होंने सजाया हुआ है। बिल्कुल। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ इनके साथ मैंने मजीद गेम्स भी खेली हैं। और लड़कियों से अक्सर ये सवाल होता है कि उनके बैग में कौन सी ऐसी 2 या 3 चीजें हैं जो हर वक्त रहती हैं, लेकिन आज ये सवाल मैं मर्द हजरात से पूछने वाली हूँ और कुछ मुनफरिद करते हैं ना। बेग साहब, कौन सी ऐसी 3 चीजें जो आपके वॉलेट में, जेब में या जब भी घर से बाहर निकले तो जरूर होती है? मोबाइल ना कहिएगा। एक तो वॉलेट तो होता ही है। अच्छा, उसकी भी बात करते। कुछ गाड़ी की चाबी और रुमाल। अब वो ना रुमाल समझेगा कि आंधा तेरे लिए रेशम में रुमाल तो तेरा ना करेगा। ठीक है। इम्तियाज साहब, कोई 3 चीजें जो हमेशा पास होती है? हाँ, मोबाइल, डिवाइस और मेरे ग्लासेस। ये तो जनरल सा हो गया। फेरी के बैग में हमेशा 3 चीजें कौन सी होती हैं? लड़कियों के वैसे मुनफरिद जवाब आते हैं। अच्छा, मेरे पास जो स्पेशली होती है ना, एक तो चार्जर, मोबाइल का चार्जर, मोबाइल नहीं बोला था चार्जर। और मेरा पावर बैंक होता है एक। और तीसरा, मैं कॉम नहीं करती, मुझे कॉम की इतनी जरूरत भी नहीं होती। वो एक शीशा
सुमेरा साहिबा, जिंदगी में कोई ऐसे 2 से 3 काम, कोई 2 से 3 ख्वाहिशात जो कभी माजी में सोचा हो कि मैं करना चाहती थी, मैं नहीं कर पाई? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो ख्वाहिश रहेगी। सब चीजें पूरी की, जिंदगी में जो चाहा मिला भी और किया भी। सियासतदान ना होती तो क्या होती? मेकअप आर्टिस्ट। आई वॉज दैट बिफोर आई जॉइन पॉलिटिक्स। ओह, फिर तो आपको बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जब भी हम पंजाब असेंबली जाते हैं, मैं खुद भी जाती रही हूँ रिपोर्टिंग करने के लिए, हमारी एमपीएस बड़ा सज सवर के आती है, बड़ी खूबसूरत बन के आती है, आपको तो बड़ा फायदा मेरा बड़ा नॉमिनल सा होता है, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन लाउड मेकअप, बट ये ना होती तो आज एक बड़ा सा पार्लर होता। आप मॉडल ना होती तो क्या होती? टीचर होते बच्चों को। वो बच्चों में वो बचपन में पढ़ाया बच्चों को डांट के, बहन भाइयों को बिठा कर? बहन भाइयों को नहीं, मैं ही छोटी थी तो वो ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं मजाक करती थी, उस पर मुझे सर डांटते थे कि हर किसी को अपना दोस्त बना लेती हो, बच्चों से बच्चों की तरह रहा करो। ठीक। बेग साहब, कोई जिंदगी की ऐसी ख्वाहिश, कोई माजी का कोई जो चाहा हो कि ये चाहिए ना मिला हो? मेरा तो सब कुछ ही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब दिल करता है कुछ ऐसा करने को कि जो हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा हो। अपने मुल्क के लिए बहुत दिल करता है। हम बाहर भी रहते हैं, मैं अमेरिका भी रहता हूँ, कनाडा भी, दूसरी जगहों पे भी, लेकिन वहाँ दिल नहीं लगता। दिल हमारा पाकिस्तान में ही आके लगता है, अपने लोगों में लगता है। ईद का मज़ा यहाँ पे आता है, वहाँ ईद का पता ही नहीं होता कि ईद है कि नहीं, ईद का त्यौहार आज है कि नहीं है। वो पाकिस्तान में ही होता है सबसे अच्छा और खूबसूरत, अपने लोगों में सब लोग। साहब, ईद के अलावा भी अगर आप बाहर चले जाए ना, तो मेरा ख्याल 10 से 15 दिन में आपको लगने लगता है हम रौनकों में बसने वाले लोग हैं ना। वहाँ के सन्नाटे शुरू में जाके बड़ी अच्छी लगती है, भाई प्लान जिंदगी है, लेकिन बाद में ऐसी फीलिंग्स आने लगती है हम रोबोट बन गए हैं। नहीं, वो मैम ऐसे है कि लोग भी होते हैं, गाड़ियां, शोर भी है, सब कुछ है। मैं ऐसे जमघटे में खो गया हूँ, मैं ऐसे जमघटे में खो गया हूँ जहाँ मेरे सिवा कोई नहीं। ओह, क्या बात तो है। सारी रौनकें होती हैं, लेकिन जब अपने नहीं होते, अपने तो फिर इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है। कुछ लिख के लाए थे आप देखने वालों को, हमें सुनाने वाले थे। बस वो कुछ मजाक की सूरत ही है। जरूर। और मजाक में आपको पता है कि 2-3 तड़के होते हैं, और मैं बीवी को आड़े हाथों लेता हूँ, और मेरे दोस्त बाप बड़े खुश होते हैं। कहते वो जो हम नहीं कह पाते। खुश होती है होम मिनिस्टर साहिबा? नहीं, वो तो बड़ी अच्छी हैं, वो तो उनके क्या कहने। डिस्टेंसिंग ने अपनों से भी दूर किया, डिस्टेंसिंग ने अपनों से भी दूर किया, आइसोलेटेड होने पर मजबूर किया। डिस्टेंसिंग ने अपनों से भी दूर किया, आइसोलेटेड होने पर मजबूर किया। अरे कोरोना वायरस जलकर मर जा तू, मर ही जा। अरे कोरोना वायरस जलकर मर जा तू, तेरी खातर इकलापा मंजूर किया। बिल्कुल जी, अकेले कर दिया कोरोना। मैं बेगम की खुशामद कर रहा हूँ। मैं बेगम की खुशामद कर रहा हूँ, करनी चाहिए। मैं शौहर हो के इतना डर रहा हूँ। मैं बेगम की खुशामद कर रहा हूँ, मैं शौहर हो के इतना डर रहा हूँ। न जेलर है न थानेदार है वो, न जेलर है न थानेदार है वो, मगर घुट घुट के देखो मर रहा हूँ। सितारों की कहकशां हमारे सेट पर मौजूद है। बातों का सिलसिला दोबारा से यहीं से जोड़ेंगे जहां से ये तान टूटी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मेहमानों से दोबारा से गपशप का आगाज करते हैं और बात करते हैं हम। सुमेरा साहिबा, अकेलेपन की इन्होंने बात की है, लेकिन हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि भाई फैमिली के लिए टाइम नहीं है, घर में टाइम नहीं है, ऑफिस जाते हैं, रोबोट बन गए। अब देखें, कुदरत ने इतना टाइम दे दिया है, बहुत सारे लोगों ने बड़ा पॉजिटिव घर में टाइम गुजारा, अपनों के बड़े करीब हो गए। खासतौर पर जो हमारे बुजुर्ग अफराद हैं, उनकी सुनने लगे हैं, उनके पास भी बैठने लगे हैं, उनके साथ भी। और बच्चों को भी आदत नहीं रह गई थी कि सारी फैमिली घर पे है, इकट्ठे बैठ रहे हैं, तीनों वक्त का खाना इकट्ठे खा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ ना कि हर सिचुएशन में अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि वी आर ऑल स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर। खाने भी पक रहे हैं, मजाक भी हो रहे हैं, फिल्में भी देखी जा रही हैं।
So let's look at the brighter side. मुझे ये बताइए हुरिया कि अगर आप ढोल प्लेयर ना होती तो फिर क्या होती? मैं मैथ कॉम का स्टूडेंट था, ऑब्वियसली फिर कैमरे के पीछे होती, फिल्म एंड प्रोडक्शन पढ़ रही थी। अच्छा, कैमरे के पीछे क्यों होती? कैमरे पर कोई एंकर होस्ट कुछ भी हो सकती थी। नहीं, शायद पीछे ही होती, क्योंकि मीडिया का कोई ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसे कैमरे के आगे कभी आऊंगी। इवन कि जब ढोल भी लाइफ में आया तो ये नहीं पता था कि ढोल वाली बन जाऊंगी। और ऐसे यार ये बहुत मुश्किल सवाल है, ये कैसे आ गया? लेकिन फिर भी कोई एक टर्निंग पॉइंट होता है, कोई एक टर्निंग पॉइंट होता कुछ ऐसा हुआ एक्चुअली मेरी लाइफ में। कुछ इस तरह की कुछ डेथ्स थी जो मेरे बहुत क्लोज रिलेशंस थे, और एक साल में मुझे 3 डेथ्स का सामना करना पड़ा और मैं बिल्कुल अकेली रह गई। तो ढोल जैसे आप एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं, कोई शायद हॉबी भी नहीं थी यार। जैसे आप होता है ना कभी माइंड में आता है कि म्यूजिक सुन लेते हैं या म्यूजिक बजा लेते हैं। चूंकि हम लोग पंजाबी हैं और पंजाबियों में होता है एक के अंदर से एक आवाज आती है, दूर से ढोल सुन के एक आवाज गूंजती है, तो वो एक ढोल से एफिलिएशन थी। मैंने ढोल ले लिया, बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं इसको बजाने लग जाऊंगी। लेकिन जब मैंने इसकी रिसर्च की और इसके बारे में जानना शुरू किया और फिर वो एक सूफिज्म का सिलसिला चल गया, तो 4 साल के बाद पता चला कि हुरिया तुम ढोल वाली बन चुकी हो। हाँ, 4 साल के बाद फिर हुरिया को पता चला कि ये छुपा हुआ टैलेंट था जो इतने जमानों से छुपा हुआ था, लेकिन आखिर वो बाहर आ गया और इन्होंने फिर उसको अपनी पहचान बना लिया। अभी हम हमारे जितने भी मेहमान इनसे गेम खेलेंगे, इनको कुछ म्यूजिक सुनवाएंगे, इंस्ट्रूमेंट सुनवाएंगे और इनसे जानेंगे कि ये वो ट्रैक बूझ पाते हैं या नहीं बूझ पाते। चलिए जी, हमारी फर्स्ट जो धुन है वो प्ले कीजिए। ज़ाइलोफोन। अकेले न जाना, न जाना, हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना, छोड़ कर तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। क्या बात है जी, ये तो आपने बेग साहब पूछ लिया, आपका तो मेरे उस्ताद मोहतरम का गाना है। हाँ, और इसका आप जिक्र भी कर चुके थे। लेकिन अभी नेक्स्ट जो हम इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले हैं और जो हम धुन सुनवाने वाले हैं, आपको पता तो होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपने जरा मेहमानों को इम्तिहान में डाला। जी जी। चलिए जी, नेक्स्ट अगली धुन सुनवाइए। पाकिस्तानी बेग का गाना सर बोले ना। जिंदगी ने तो सभी प्यार किया। क्या बात है जी, चलिए गाइए गाइए। गाना नहीं आता, लेकिन सर प्लीज प्लीज। थैंक यू सर। जिंदगी में तो कभी प्यार किया करते। फेरी को भी कुछ लगाव है जी म्यूजिक का। और अगला जो है वो जैसे ही हमने म्यूजिक प्ले किया तो बस अटकते पहुंच ही गई कि ये ट्रैक जो है वो पाकिस्तानी है। और अगली धुन सुनवाते हैं अपने मेहमानों को। जी, प्ले कीजिए अगली धुन। है ना, ऐसे ही सर प्लीज गाना तो गाते हैं, हमें तो आते भी नहीं। हो गई कुर्बान वे, हो गई कुर्बान वे। सुन मंदिर क्या बात है जी, बड़ा
इजी मेरी टीम ने धुनें रखी है, हमारे मेहमान तो पहचानते जा रहे हैं, किसी भी धुन पे सोचने का इनको मौका ही नहीं मिल रहा। ये रांझा मूवी, ये तो बड़ी मारूफ धुन है, बड़ी मारूफ धुन है। अब बिल्कुल जी, और तकरीबन मूवी भी सभी ने देखी है और ट्रैक भी सभी लोग जा बता तो नहीं दो मुझे तुम कहीं भी बुला ना सकोगे। चलिए हम बस गा रही हैं, गा के जा अच्छा लगेगा। वर्डिंग्स पूरी तेरा तो रहे हो, मुझे तुम कहीं भी बुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। क्या बात है, सुमेरा साहिबा पहुंच गई थी। वैसे इम्तियाज साहब ने खासी इनकी हेल्प भी कर दी है। हाँ, क्योंकि वर्डिंग्स भी मुझे आते थे बट गाने का पता चला। चलिए जी, लास्ट वन है और देखते हैं कि कौन सा हमारी जो इस वक्त मेहमान है। लेकिन मैं चाहूंगी कि हमारे सारे मेहमान जरा खामोश रहें, सुमेरा साहिबा का इम्तिहान। Why am I under the spotlight? क्योंकि बाकी जो है वो थोड़ा म्यूजिक से कहीं ना कहीं ताल्लुक है। आप यू आर द चीफ गेस्ट। यस यस। नहीं, हमारे सारे ही चीफ हाँ, गेस्ट हैं मेरे बिल्कुल। लिए इस वक्त और देखने वालों के लिए भी। लेकिन हमारे लिए काबिल एहतराम तो है ना, क्योंकि एमपीए है। ऐसे ना कहें, सब आप लोग सब काबिल हैं। हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे बिल्कुल हैं, करती फिर है। थोड़ा तो अच्छा। चलिए जी, नेक्स्ट धुन सुनवाइए। ये तो वही है। जिंदगी में ये तो पहले- सभी लोग प्यार किया, सभी प्यार किया करते हैं, बिल्कुल आगे नहीं आता। मन कर भी तेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। ठीक है जी, धुनें तो हमारे सारे मेहमानों ने पहचान ली है, लेकिन इनसे ये भी जान लेते हैं कि इस साल की हमारी ईद पिछली ईदों से बहुत मुख्तलिफ है। देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगी सुमेरा साहिबा? सबसे पहले तो मैं ये सबको ये कहना चाहूँगी कि इस ईद में अपनी खुशियाँ अपने प्यारों के साथ तो बांटते ही हैं, मगर उन लोगों के साथ बांटे जो इस वक्त उस खुशी से महरूम हैं और जो वो कमी महसूस कर रहे हैं उन बेसिक फैसिलिटीज़ की और नेसेसिटीज़ की। तो अपनी खुशियाँ, अपना खाना, अपना पहनना उनके साथ भी जाके ज़रा बढ़कर बांटिए। ठीक है जी, बिल्कुल। जो हैव नॉट्स हैं उनका हमने ज़रूर ख्याल रखना है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों की खुशियों का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। इम्तियाज साहब, क्या पैगाम देंगे? हमेशा ही कहते हैं कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हाँ। लेकिन ये बातों से मोहब्बत नहीं है, क्योंकि डीड्स आर बेटर देन वर्ड्स। आपने अमल करके दिखाना है। और कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। आपने घर से शुरू करना है। अफराद आपके पास हैं, उनका देखभाल कीजिए, फिर आपके हमसाए हैं, फिर आपकी गली है, फिर आपका मोहल्ला है, फिर आपका शहर है। इस तरह से अपने आप को लेके जाएं। और जो ज़रूरतमंद हैं, और ज़रूरतमंद हमेशा रहे हैं, और ज़रूरतमंदों की हौसला अफजाई करने वाले भी हमेशा से मौजूद रहे हैं। बिल्कुल जी, जरूरतमंदों की हौसला अफजाई करने के लिए हमेशा सब मौजूद होते हैं। फेरी, क्या कहना चाहेंगे? मैं इन्हीं की बात कंटिन्यू करूंगी कि दिखावे के लिए कुछ ना करें, लेकिन दिखावे के लिए ना करें, दिल से करें। बेग साहब, जो मेरे ख्याल में इन सब ने कहा है सेम वही है। तो इसी तरह हम सबको जो है वो करना चाहिए। तो मैं मुख्तसर यही कह सकता था बस ये कि जो इन्होंने पहले जो मैंने कहना था वो इन्होंने कह दिया।
हमारे मेहमानों की जानिब से बड़े खूबसूरत ईद के पैगाम आप तक हमने पहुंचा दिए। आपने ज़रूर अमल दरामद इन पे करना है। ईद अपने लिए भी मनानी है, लेकिन दूसरों की खुशियों का भी खास ख्याल रखना है। सुमेरा साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हुरिया, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आकर रौनक लगाने के लिए। और बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर आने के लिए। लेकिन जाते जाते हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि कुछ हमारे लिए एक लास्ट ट्रैक ज़रूर, यमला पगला दीवाना, हमारे नाम कर दीजिए। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, मजीद गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जी बेग साहब। मैं जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना। और अब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते ओ मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते ओ मर दी है। मैं जट यमला पगला दीवाना। और अब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते ओ मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते ओ मर दी है। उसने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में। उसने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में। रेशमी दुपट्टा फेंका पी के हुलारे में, मेले में अकेली फिरी बाजार सारे में। कौन सा बनाया ना बहाना बहाना बहाना, मैं जट यमला पगला दीवाना। और अम्मा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते ओ मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते ओ मर दी है। नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना, मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना। अरे ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना, मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना। के घूंघट में मुखड़ा छुपाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना। प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, मैं जट यमला पगला दीवाना। और अम्मा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते ओ मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, हाय हाय हाय, साडे उत्ते ओ मर दी है। मैं जट यमला पगला दीवाना।
फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ गेम्स भी होंगी, कुछ गपशप भी होगी, बातें भी होगी। ईद कैसे गुजरती है वो भी हम मेहमानों से जान रहे हैं। खासतौर पर प्रोग्राम आपके लिए ही सजाया गया है हर रोज, लेकिन ईद पर कुछ स्पेशल मेहमानों को हम प्रोग्राम में मदऊ करते हैं ताकि आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरी जा सके, कुछ म्यूजिक भी हो जाए, कुछ भंगड़ा हो जाए, और इसके साथ साथ जितने भी लोग ईद वाले दिन सोच रहे होते हैं कि शायद हम ईद सोकर गुजार लेंगे, कुछ बोर हो जाएंगे, तो हमने उनको बोर भी नहीं होने देना। खैर, मैं ज़्यादा बात नहीं करती क्योंकि मेरे मेहमान हमारे साथ ही मौजूद हैं। सेट पर रौनक लग चुकी है। रमज़ानुल मुबारक में रूटीन बहुत चेंज हो जाती है। जैसे ईद का रोज़ आता है, हम लोग देखते हैं खाने पीने की रूटीन बहुत बदल जाती है। सारा दिन हम लोग बहुत कुछ खाते रहते हैं, कुछ मसाइल पैदा हो जाते हैं। क्या मसाइल है, किस तरह से उनका हल निकाला जा सकता है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी सारा फारूकी, माहिर ग़िज़ाइयात। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी आवाज़ का जादू जगाने के लिए, खूबसूरत ट्रैक गाने के लिए। तकरीबन 1 महीना पहले मलकू के साथ इनका एक ट्रैक भी रिलीज हुआ है। मलिका तरन्नुम नूरजहां को बड़ा खूबसूरत कॉपी करती हैं, उनके ट्रैक्स बड़े प्यारे गाती हैं। हमारे साथ मौजूद है अफीफा भट्ट साहिबा। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं और मेरी तरफ से हमारे सारे मेहमानों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। सारा, कैसी होती है ईद, कैसे मनाई जाती है घर में ईद? अच्छी होती है, मज़ा आता है क्योंकि कजन्स वगैरह भी आते हैं, रिलेटिव्स वगैरह, तो उनके साथ बैठ के ज़रा अच्छी गुजर जाती है। अच्छा, इस साल हमारी ईदें खासी मुख्तलिफ है ना, हमने समाजी दूरी का भी ख्याल रखना है और इंजॉयमेंट भी करनी। इस दफा उस तरह से नहीं, सुबह से उठ के खूब तैयारी हुई होती है, घर में रौनक होती है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे फैमिली में, मैं और मेरी बहन है बस, बाकी मामा पापा होते हैं, लेकिन हम आपस में ही जो है काफ़ी इंजॉय कर लेते हैं। फिर रूटीन क्या होती है घर में? सुबह सुबह उठ के वो नमाज के टाइम तैयार हो जाना या फिर खूब आराम से सोना? वैसे तो सिद्रा नॉर्मली ऐसे ही होता है कि नमाज पढ़ने जाते हैं, सेवियाँ, वही सब कुछ, भाई आते हैं घर में, सब कुछ वैसे ही होता है। लेकिन इस साल अब पता नहीं थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन मज़ा, ईद की खुशियाँ आपस में रहने से होती है घर में। क्या ट्रेडिशन है, क्या फॉलो किया जाता है? हम पूरी रात मतलब जागते हैं, एंजॉय करते हैं, और जब सुबह होती है तो नाश्ते के बाद सो जाते हैं सब, और फिर रात को उठते हैं और आउटिंग पे जाते हैं। अच्छा, इन सब मेहमानों से बात करके मैं हर रोज प्रोग्राम करती हूँ, हर रोज इतने सारे मेहमानों से मिलती हूँ, और स्पेशली ईद पर मुझे इतने सारे खानदानों से मिलने का मौका मिल जाता है। उनके रस्म और रिवाज, वो घर में किस तरह से रहते हैं, किस तरह से सेलिब्रेशंस करते हैं, कितना कुछ हमें और आपको सबको जानने का मौका मिलता है। फीफा, आपसे हमने डिस्को दीवाने सुनना है, उसी से प्रोग्राम का जरा मजीद लुत्फ दुबाला
बड़ा ही जबरदस्त परफॉर्मेंस और आते ही रौनक लगा दी है फीफा ने। कोकब साहब, एंजॉय किया आपने? बहुत खूब जी। और ये तो कितना शगफ है म्यूजिक का, बड़ा शगफ है जी। और बड़ी मिलेडियस आवाज है फीफा की और बड़ा खूब गाया है। और ये आपको पता है कि ये नाजिया हसन ने जब गाया था, आपको पता है कि ये तब तो पीटीवी था सिर्फ, और तब इंजॉय करते थे। और आज फीफा ने जो उस वक्त का पॉप म्यूजिक, नहीं देखिए, पॉप म्यूजिक में भी मैं थोड़ा सा बताऊं आपको कि कुछ ऐसी होती हैं जो कुछ कंपोजिशंस अट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन पॉप म्यूजिक में ऐसी शानदार कंपोजिशंस हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं और आप गाए बगैर, गुनगुनाए बगैर रह नहीं सकते। अफीफा, कब किया आगाज, कौन था आपका जो है वो मेंटोर जिसे कहा जा सकता है कि जिसे देखकर आपको शौक हुआ हो कि भाई मैं भी गाना गा सकती हूँ, मुझे भी गाना गाना है? मैं 4th क्लास में थी और तब से मैं कॉम्पिटिशन्स विन करती थी और मैंने अब तक मेरे पास 175 प्लस सर्टिफिकेट्स हैं और डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के। ठीक, और यानी 4th से गाना गा रहे हो? मैं 4th क्लास से स्कूल लेवल से गा रही हूँ, फिर मैंने कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में। और अम्मा अब्बा ने कभी मना नहीं किया? मेरे बाबा अमूमन हमारी सोसाइटी में ये एक ड्रॉबैक तो है। हाँ। मैंने लास्ट ईयर जब लॉ में 2nd टॉप किया अपनी यूनिवर्सिटी में, तो फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ किया कि ठीक है तुम गाओ। वरना मैं इंटर में जब थी तब मैं और आयमा, मुझे याद है मैं और आयमा इकट्ठे पढ़ चुके हैं, इकट्ठे गाते थे डुएट्स वगैरह। तो फिर मैंने स्किप किया था स्टडी की वजह से। ठीक। तो उसके बाद जब मैंने स्टडी कंप्लीट कर ली तो पेरेंट्स ने कहा, को मैंने बहुत फोर्स किया कि यार अब तो मेरी पोजीशन आएगी, अब तो मुझे एटलीस्ट अलाउ तो करें। घर वालों को मनाने के लिए ये भी कर दिखाया कि मैं स्टडी में भी बहुत अच्छी हूँ और मैं गाना भी गा सकती हूँ। सारा, हमें ये बताइए कि अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया है और बड़ी एक रूटीन बनी हुई थी। सारा दिन हम फास्टिंग में होते थे, सुबह खाना खा रहे हैं, रात को टिका के खा रहे हैं आधी आधी रात तक। आज ईद के रोज़ जो है बहुत खाना पीना शुरू हो जाता है, क्या क्या मसाले होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी जो है एडजस्ट कर चुकी होती है, जो आपने रमज़ान में रूटीन रखी होती है। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद अब जब एकदम से ईद के दिन आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, बॉडी को शौक लगता है। और मेरा ख्याल है कि ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा ही खाते हैं। ऐसे ही है ऐसे ही है। तो ज़्यादा खाने से जो बॉडी को शौक लगता है तो ऑटोमेटिकली बॉडी परेशान हो जाती है। परेशान क्या हुआ है भाई, मेरे साथ क्या हुआ है? इनफैक्ट वो कई आपने इस तरह के मीम्स भी देखे होंगे कि आपका स्टमक कह रहा होता है कि बस कर दो और ना डालो। तो इससे ऑब्वियसली आगे जाके हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि एकदम से आपकी बॉडी शिफ्ट होती है। दोबारा से वापस वो अपनी रूटीन में एडजस्ट होने में उसको टाइम लगता है। तो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्टिंग पर भी जाना चाहिए ना, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बंदा एक्सेप्ट कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। फिर ईद कैसी होती है घर पे? क्या सुबह जो सवैयाँ बनती हैं या फिर शीर खुरमा बनता है, क्या ऐसा मीठा स्पेशल है जो कि घर की ट्रेडिशन है कि हर ईद पे ये जरूर बने? अच्छा सिस्टर, नॉर्मली ऐसा होता है जब इंसान अपने हाथ से बनाता है ना, वो कम खाता है, उसका दिल भी नहीं करता खाने का। अच्छा, और मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं खुद बनाती हूँ ना तो वो बनाते मुझे हवा पानी भी लगता है मेरी सेहत पे लेकिन आजकल रूटीन ऐसी है, घर में सिर्फ खाना खाना और बस खाना, तो मैं तो कुछ और है ही नहीं वर्किंग करने के लिए। मीठे में क्या खास बनता है ईद पर? शीर खुरमा। शीर खुरमा कौन बनाता है? मैं ही बनाती हूँ। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, जब खुद बनाओ ना वो चीज़ खाई नहीं जाती ज्यादा। अच्छा। तो फिर दोपहर में कोशिश होती है कि अम्मी से कहती हूँ, अम्मी खाना बनाए ताकि मैं पेट भर के खाऊं, पेट भर के। इम्तियाज साहब, ईद पे स्पेशल क्या बनता है जिसका इंतजार रहता है कि ये ईद इसके बगैर नहीं बन सकती मीठे में? घर में हम 4 लोग हैं और जो मेरी अहलिया हैं, मैं कोई ये नहीं कि उनकी तारीफ करना चाहता हूँ, घर में तो कभी कर नहीं सके, लेकिन ये है, लेकिन सच्ची बात है, शी इज वन ऑफ द डिवोटेड एंड डेडिकेटेड वाइफ और उसके हाथों में जायका भी है। माशाल्लाह। कोकब साहब, हमारी जो भी घरेलू खवातीन होती हैं वो बहुत डिवोटेड होती हैं। और मेरी जो वालिदा हैं, वो उनकी 3 बहू हैं, तो वो तीनों में से मेरी अहलिया को बड़ी शाबाश देती हैं, जिस पर वो बड़ी आपसे आप स्क्रीन पे बैठे हैं बता रहे कि अल्लाह पाक ने किसी के हाथ में जायका खाने सब बनाते हैं, लेकिन जायके वाली लेकिन फिर मोहब्बत का भी तो जायका होता है ना कि आप कितने दिल से खाना बना रहे हो। अगर माशाल्लाह बहने, एक बहन के हाथ में अल्लाह ताला ने ऐसा जायका दिया, मैं जैसे मर्जी बना लूं उस जैसा जायका नहीं, वो दिल से बनाती हूँ। अच्छा, आप थोड़ा तंग होके बनाते होंगे ना, घर ला खाना बनाना पड़ गया, क्या मुसीबत है। नई बात बता दी मुझे, घर जाके मेरी सिस्टर कहेगी देखो सही कह रही है। मानते इस चीज को कि जरा दिल से बंदा कोई काम करे तो उसमें अल्लाह ताला जरूर बरकत डाल देते हैं। नहीं, दिल से भी होना चाहिए और दिमाग से भी होना चाहिए तो फिर ही रेसिपी सही बनती हैं और सही। और आजकल तो शायद मैं समझता हूँ
कि रवाज शायद खाने पकाने का घरों में कम हो गया है, लेकिन जो हमारी माएँ थीं और जो मेरे हम असल लोग हैं, मैं समझता हूँ कि हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि घरों से ही खाया है, होटल्स वगैरह में, और ये फास्ट फूड से हमेशा परहेज ही किया है। अब तो वैसे भी कोरोना ने हमें जरा फास्ट फूड से खासा दूर कर दिया है ना। हाँ, और ये कोरोना आया ही शायद इसलिए है हमारी अच्छी आदतें डेवलप करने के लिए, हमारी तरबियत हो सके, हमारी तरबियत हो सके। और तरबियत का जो अमल है ये सबसे अहम है कि आपने उठना कैसे है, बैठना कैसे है, खाना खाने से पहले हाथ कैसे धोने हैं, किसी से मुलाकात करने के लिए जाना तो आपने कितने डिस्टेंस से बैठना है। सब आपने बिल्कुल ठीक है कि हर काम करने के कोई ना कोई आदाब होते हैं, लेकिन हम लोग भूल चुके थे। पानी पीने के, उठने के, बैठने के, घर में रहने के, सोने के, हाथ धोने के, सफाई के, वो कोरोना ने आकर हमें सारे आदाब दोबारा से याद करा दिया और हमारी अच्छी आदत डेवलप कर दी है। अभी एक ट्रैक हम सुन लेते हैं अफीफा से दोबारा से। अफीफा, पहले हमें ये बताइए कि मीठे में क्या पसंद है ईद के रोज? शीर खुरमा। शीर खुरमा ज्यादातर स्टार्ट से वही बनता है, स्टार्ट से अम्मा बनाती है, हाँ, है ना, ज्यादातर घरों में माएँ बनाती हैं ईद की सुबह उठ के। चलिए हमें ट्रैक फिर सुनाइए आप अगला ईद के हवाले से। चलिए ठीक है। सब तो सोनिया हाईवे मनमोनिया, बड़ा प्यारा सा अफीफा ने ट्रैक गाया हुआ है। जी अफीफा। रस इशक दा कोले के सानू भुल्ली ना, ओ तेनू वेख के लू लू बोले वे सब तो सो